अच्छा जी, अफीफा गुल, आपको कोई बात करनी है? नो मैम। ठीक है, ऑलराइट, तो कंटिन्यू करते हैं। एक्सप्लेनेटरी का तो मतलब समझ में आ गया ना। इवैल्यूएशन रिसर्च जो है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्स। ठीक है जी, कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको जो है वो चाय कॉफी के ऊपर उसका गुजारा है, तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जी सोसाइटी में चाय और कॉफी के कुछ एडवांटेजेस हैं या नहीं, या डिसएडवांटेजेस हैं, या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बराबर है, या डिसएडवांटेजेस ज्यादा है, एडवांटेजेस कम है। बहुत सारे लोग जो हैं शुरू शुरू में जो अल्कोहल कंजम्पशन जो शुरू की गई थी, वो सिर्फ इस वजह से शुरू की गई थी कि पेशेंट की जो एंजाइटी है, किसी भी काम को करने के हवाले से जो उसको एक टेंशन हुई है, वो टेंशन उसकी एकदम से रिलीज हो जाती है। जैसे ही उसको जो है वो हल्का सा अल्कोहल पे ला दिया जाता है, तो वो एक रिलैक्स मूड में आ जाता है, यानी सिडेशन की कैफियत हो जाती है। वो जो एकदम से दिमाग एक्टिव हो रहा होता है और बहुत ज्यादा जो टेंशन का शिकार हो रहा होता है पेशेंट या पर्सन, वो नहीं रहता उसका। ठीक है जी, अब अगर तो ऐसा है, तो ऐसा है वाकई में, तो आपको उसको चेक करना पड़ेगा ना कि ऐसा वाकई में है या नहीं है। ठीक है जी, तो उसके लिए आप एक इवैल्यूएशन सर्च कर लीजिए, कि उससे पता चल जाएगा कि जो अल्कोहल का कंजम्पशन है वो फायदा दे भी रहा है, यानी ये किस हद तक फायदा दे रहा है और किस हद के बाद जो है वो फायदा देना बंद कर देता है। ठीक है जी, फिर उसके अलावा ये है कि एक और तरीका जो हो सकता है रिसर्च का, वो एक्शन रिसर्च है, कि व्हाट आर द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू टू ओवरकम एनी काइंड ऑफ हर्डल। से फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 है, कोविड-19 हुआ है, हम सब घर में बंद होके बैठे हुए हैं, तो वो कौन सी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिसके नतीजे में घर पे रहने के बावजूद इफेक्टिव तरीके से कारोबारी जिंदगी चलता रहे। अगर उसके ऊपर कोई एक छोटी मोटी सी रिसर्च करना चाहे तो कर सकते हैं। अब अगर ऐसी दोबारा कभी भी सिचुएशन आती है, तो लोगों को पता है कि जी घर पे बैठ के किस तरह से काम हो सकता है, कैसे काम नहीं हो सकता है। अगर से फॉर एग्जाम्पल घर पे बैठ के काम नहीं हो सकता है, तो ऑफिस में बुला के सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से की जाएगी, और उसके बाद किस तरह से इफेक्टिव तरीके से लोगों से काम लिया जा सकता है बगैर उनको बीमार किए, मिनिमम डैमेज के साथ कितना क्या क्या चीजें अचीव की जा सकती हैं, वो तमाम चीजें जो है वो एक्शन रिसर्च में आएंगी। इससे पहले कभी ऐसी कोई सिचुएशन हुई नहीं थी, तो इसलिए किसी ने किया नहीं। अभी ट्रायल एंड एरर की बेस पे हम चीजें करके देख रहे हैं। अगली मर्तबा जब हमारे पास अल्लाह ना करे ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो हमें पता होगा कि जी पिछली मर्तबा जब कोविड-19 हुआ था, तो उसमें हमने क्या क्या किया था, उसमें से कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज इफेक्टिव रही थी और कौन सी नहीं रही थी। तो उनके हवाले से जो इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज थी, उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इज देयर एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ? कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलें। नो मैम। ठीक है, अच्छा, एक छोटी बेसिक इंफॉर्मेशन है कि व्हाई इज अ रिसर्च क्वेश्चन एसेंशियल टू द रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च क्वेश्चन जो है वो रिसर्च को फोकस करने की तरफ आपको राग़िब करता है। से फॉर एग्जांपल आपने बोल दिया कि जी मैं रिसर्च क्वेश्चन ही बनाया, आपने कहा कि जी मैं क्रोनिक किडनी फेलियर के ऊपर या डायबिटिक नेफ्रोपैथी के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ। डायबिटिक नेफ्रोपैथी इटसेल्फ इतना बड़ा टॉपिक है कि उसमें से कोई 100 के करीब तो सवाल निकल सकते हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो जो आप क्या करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको सवाल बनाना जरूरी है। अगर तो नहीं बनाते, तो बाय द एंड ऑफ द टाइम पीरियड, जो भी आपका रिसर्च का टाइम पीरियड है, उस वक्त तक आप यही सोच रहे होंगे कि मैंने करना क्या था, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में तो इतना कुछ निकल के आ रहा है। ठीक है, आपको अपने आप को फोकस करने के लिए, एक पाथवे बनाने के लिए, ताकि आप उस पाथवे पे चल के अपना जो रिजल्ट है वो निकाल सकें। जाहिर सी बात है, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसी आप बैठी हुई हूँ और मैंने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा, मुझे कोई जवाब देगा है? हम आपस में जो एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, उसमें क्या कर रहे होते हैं, तो एक सवाल पूछता है, दूसरा जवाब देता है, आहिस्ता आहिस्ता करके वो फिर जो है गुफ्तगू आगे बढ़ती है। तो सवाल नहीं पूछा जाएगा तो उसका जवाब नहीं आएगा, जब तक जवाब नहीं आएगा उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होगा, जब तक डिस्कशन नहीं होगा स्ट्रेटेजी सेट नहीं होगी, जब तक स्ट्रेटेजी सेट नहीं होगी तब तक लॉ नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये तमाम चीजें एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही होती हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एक चीज को भी छोड़ दोगे, तो वो आगे फिर आगे जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा।
अच्छा, अब अगर देखें, इट प्रोवाइड्स द पाथ थ्रू द रिसर्च एंड राइटिंग प्रोसेस. स्पेसिफिसिटी ऑफ अ वेल डेवलप्ड क्वेश्चन हेल्प्स टू अवॉइड अ हैपहैज़र्ड डिस्कशन. अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने काम तो कर लिया, अब उसको लिखना भी तो है ना बैठ के. अब वो जो लिखना है, तो अगर तो सवाल ही नहीं था तो जवाब कैसे लिखोगे? ठीक है, उसके ऊपर किस चीज पे आर्ग्यूमेंट करोगे, किस चीज पर डिस्कशन करोगे, क्या चीज प्रूफ करके निकाल रहे हो? ठीक है, तो सवाल करना बहुत जरूरी है. सवाल जब तक मौजूद नहीं होगा आप एक इफेक्टिव जवाब बना ही नहीं सकते. ठीक है जी. स्टेप्स इन डेवलपिंग द रिसर्च क्वेश्चन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, इसको मेरा ख्याल है कि हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं.